हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टाइमलाइन ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, यानी कि इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ब्रिटेन में कौन सा पीरियड कब तक का था। आई नो कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जहाँ से हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से लिटरेचर लिखा जाने लगा, वो पीरियड ओल्ड इंग्लिश है, जिसे हम एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 1450 से 1066 एडी तक का था। तो इस टाइम पीरियड पर लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे जाते थे दोस्तों, और पोएम्स ओरली ट्रांसफर होती थी, इसलिए हमें ज़्यादा लिखे वर्क्स देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट है मिडिल इंग्लिश, जिसे कि हम मिडाइवल पीरियड भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1066 से, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई 1500 तक चलती है, यानी कि रेनेसा के आने से पहले तक। इस मेडाइवल पीरियड के दो इम्पॉर्टेंट पीरियड्स हैं, एंग्लो नॉर्मन जो कि 1066 से 1340 तक का था, और एज ऑफ चौसर जो कि 1340 से 1400 तक का था। चौसर के आने तक इंग्लिश आम लोगों की भाषा थी, और इसी आम सी बोली को चौसर ने अपने वर्क्स के लिए चूज किया था। नेक्स्ट है रेनेसा पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1660 तक का। दोस्तों यहाँ पर 100 ईयर्स मिसिंग है, क्योंकि उस वक्त लिटरेचर में कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रही थी। उस टाइम पीरियड पे पीजेंट रिवोल्ट चल रहा था, और पीजेंट के साथ साथ इंग्लिश भाषा भी उभर रही थी। और 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आई थी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड की तरफ चलते हैं, रेनेसा पीरियड। चौसर को फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है, जो कि अपनी डेथ के बाद बहुत ही पॉपुलर हुए, और बाकी सारे राइटर्स ने भी इन्हीं को अपना आइडियल माना। चौसर एक राजनीतिज्ञ थे, इसलिए भी उनके सारे इंग्लिश वर्क्स को इतने दिनों तक प्रिजर्व किया गया, जब इंग्लैंड में इंग्लिश की कोई खास वैल्यू नहीं थी। तो रेनेसा का मतलब है रिवाइवल ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर। तो यहाँ से लिटरेचर बहुत ही ग्रो करता है। इस पीरियड में बहुत सारे एजेस आते हैं। सबसे पहले है एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक। तो इस टाइम पीरियड पे प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, जिसकी वजह से बुक्स बहुत ही ज्यादा पढ़े जाने लगे, थिएटर्स बन रहे थे। लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स जैसे कि शेक्सपियर, स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, सिडनी, ये सारे इसी एज से बिलोंग करते थे। 1579 में स्पेंसर की द सैफर्ड्स कैलेंडर भी आई थी। ये सारे फैक्टर्स उस टाइम पीरियड के ग्रोथ को बढ़ा रहा था। हम कह सकते हैं कि उस वक्त इंग्लैंड में ऑल राउंड डेवलपमेंट चल रहा था। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब है एज ऑफ शेक्सपियर। तो दोस्तों, शेक्सपियर लिटरेचर में के फील्ड में बहुत ही मायने रखते हैं, इसलिए हम उनके करियर को अलग से पढ़ते हैं। शेक्सपियर का करियर एलिजाबेथन एज से शुरू होता है और जैकोबियन टाइम पीरियड तक चलता है। नेक्स्ट है जैकोबियन पीरियड, जो कि 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आते हैं। तभी से जैकोबियन पीरियड स्टार्ट होता है, और 1625 यानी कि जेम्स फर्स्ट की मृत्यु तक चलता है। नेक्स्ट, जब जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, तभी चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पे आता है और कैरोलिन एज स्टार्ट होती है। इसी बीच इंग्लैंड में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि इंग्लिश सिविल वॉर, जो कि 1642 से 1651 तक चलता है, चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट के बीच में। 1642 में थिएटर्स बैन हो जाते हैं, और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर ओलिवर क्रॉमवेल आता है, और 1649 से 1660 तक इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ पीरियड चलता है, और इसी पीरियड को इंटररेग्नम भी कहा जाता है। इस बीच इंग्लैंड में जो एज पॉपुलर हुई थी वो थी प्यूरिटन एज, और इसी एज के फेमस पोएट थे मिल्टन, इसीलिए इसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। अब है न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 से 1798 तक। इसमें राइटर्स क्लासिक राइटर और पोएट्स की कॉपी करते थे, जैसे कि अरिस्टोटल, प्लेटो, होमर एक्सेट्रा। तो इस पीरियड में सबसे पहले रिस्टोरेशन पीरियड आता है। रिस्टोरेशन इसलिए क्योंकि मोनार्की फिर से 1660 में चार्ल्स सेकंड के साथ रिस्टोर हुई थी, और उस समय के सबसे पॉपुलर पोएट थे ड्राइडन। चार्ल्स सेकंड ने ड्राइडन को 1668 में पोएट लॉरिएट भी बनाया था। अब है अगस्टन एज, जिसे कि हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। ये चलती है 1700 टू 1745। इसे ही हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। दोस्तों, इस एज का नाम अगस्टन एज इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय के फेमस राइटर जैसे कि पोप ने क्लासिकल राइटर जैसे कि वर्जिल, हॉरेस, ओविड की कॉपी की,
और उस समय के इन सारे क्लासिकल राइटर्स के राजा किंग अगस्टस थे। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आई एम ट्राइंग टू गो इन शॉर्ट। अगला है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे कि हम एज ऑफ सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड 1745 से 1798 तक का था। नेक्स्ट है वेरी पॉपुलर रोमांटिक पीरियड, जिसे कि हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 1798 से 1837 तक था। इस टाइम पे बैलेट्स बहुत ही पॉपुलर थे। नेक्स्ट द विक्टोरियन पीरियड, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में रूल कर रही थी 1837 टू 1901। इसमें आते हैं द प्री रेफेलाइट पीरियड 1848 टू 1860, और ये प्री रेफेलाइट ब्रिटिश पेंटर का एक ग्रुप था। नेक्स्ट है एस्थेटिज्म एंड डिसेंडेंस का पीरियड, जो कि 1880 से 1901 तक चलता है। फिर है द मॉडर्न पीरियड 1901 से 1950 तक, जिसमें कि पहले फेज में द एडवर्डियन पीरियड है, एडवर्ड सेकंड रूल्ड इन इंग्लैंड। फिर जॉर्जियन पीरियड, जिसमें कि जॉर्ज V ने रूल किया। इस समय के फेमस राइटर जोनाथन स्विफ्ट, जेन ऑस्टन, रिचर्डसन थे। और अंत में है द पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1936 से अब तक चल रहा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।